क्या बता सकते हैं आप इस समय सिचुएशन ऑन ग्राउंड? काफ़ी सेलिब्रेटरी जैसे कहते हैं कि तस्वीरें इमरान खान की तरफ से, इमरान खान की पीटीआई के लिए अब अगले चुनिंदा कुछ कदम और किस प्रकार के होंगे? और दर्शकों को एक बारी तोशाखाना जो पूरा केस है वो किस मसले पर बेस्ड है, एक बार वो भी बता दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहले तो जो आपका दूसरा सवाल है मैं उससे शुरू करता हूँ। जो आपने कहा कि तोशाखाना जी। क्या है, वो हमें बताने की बड़ी ज़रूरत है। तोशाखाना बेसिकली ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि ये पूरी दुनिया में ही मौजूद है कि जो हुकूमत में लोग मौजूद होते हैं जब वो फॉरेन ट्रिप्स करते हैं और वहाँ पे उनको जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं वो वापस आके अपने उस जो एक आप कह लें कि हुकूमत के अंडर एक सिस्टम होता है उसमें वो जमा करवाते हैं। सीन ये हुआ है कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर जब ये थे, तो इनको जो गिफ्ट्स बाहर के मुल्कों से मिले हैं, तो इन्होंने वो गिफ्ट्स को सेल आउट कर दिया। सेल करने के बाद 2 इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हुए कि एक तो इन्होंने सेल करने के बाद वेरी नेक्स्ट ईयर जो इन्होंने अपने टैक्स गोशवारे यानी कि एफबीआर में जो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल की, उसमें उन्होंने उसको शो नहीं किया कि आया कि ये मैंने रख दिए, खुद अपने पास रखे हैं या मैंने सेल आउट कर दिए। सेकेंडली जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया है, उसमें ये चीज़ दिखाई गई कि जो गिफ्ट्स इन्होंने सेल आउट किए हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कोड नहीं की गई है। ये हमारे यहाँ क्या बल्कि पूरी दुनिया में ही ये एक चीज़ बड़ी देयर इज समझी जाती है वन कि मोर फॉर क्वेश्चन। एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है उसकी असल असल प्राइस जो है वो अगर 1 लाख रुपया है और आप उसको 10,000 या 20,000 में सेल आउट कर देते हैं, तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आ जाती हैं। इन्हीं 2 चीज़ों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तईं एक इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद तकरीबन 1.5 साल का वो प्रोसेस था जो वो करते रहे। 1.5 साल में 44 उन्होंने हियरिंग की और 44 हियरिंग्स में सिर्फ 4 हियरिंग्स में 4 हियरिंग्स में इमरान खान उनके सामने पेश हुए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद उन्होंने ये केस जो है वो मुतलका जो सेशन कोर्ट थी उनको रेफर कर दिया कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। इन फाइंडिंग्स पे चूंकि ये फौजदारी का मुकदमा है तो आप इसको देखिए। उस मुकदमे पर जो सेशन कोर्ट है उस सेशन कोर्ट ने इमरान खान को गिल्टी पाया और गिल्टी पाने के बाद उन्होंने इनको 3 इयर्स की 3 साल की सजा सुनाई, साथ में 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद करने की सजा दी। उस सजा के खिलाफ जो 3 साल ये सजा 5 अगस्त को इमरान खान को दी गई और उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको पंजाब की जो अटक की जेल है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया उस जेल के अंदर। 5 अगस्त का ये वाकया है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है अच्छा इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये कन्विक्शन हुई इमरान खान को सजा हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको डिसक्वालीफाइड भी कर दिया फॉर जी। 5 इयर्स अगले 5 सालों के लिए कि इमरान खान अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं ना ही वो आगे कोई पॉलिटिकल इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। अब आज ये हुआ कि 5 के बाद जब ये सजा उनको हुई तो इनकी अपनी पार्टी ने हाई कोर्ट से रुजू किया और इवन दैट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रुजू किया एट द सेम टाइम कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को ये ऑर्डर करे कि एज अर्ली एज पॉसिबल हमारी जो अपील है उसको सुने। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब उन्होंने ये फैसला सुनाया है। अभी रिटर्न फैसला तो अभी तक नहीं आया है। मतलब जो उनकी डिटेल वर्डिक्ट है डिस्कशन वो भी रिटर्न ऐसा फॉर्म लग में रहा नहीं, है, जस्ट अब उन्होंने ये भी लग वर्बल। रहा है सर, ये भी लग रहा है कि डिटेल डिस्कशन और डिटेल जजमेंट के लिए भी कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा और आगे क्या होगा वो भी खैर एक रिटन जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। आदित्य, वी आल्सो हैव वकास अब्रेज विद अस, हु इज या अ लॉयर फ्रॉम इस्लामाबाद, राणा जॉइनिंग अली अस। जोहेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वकास अब्रेज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। वकास साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इसमें तो उनको बेल मिल गई है इमरान खान को, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज है और खासकर जो साइफर केस है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर आता है, क्या उसमें फिर से उनको जो है अरेस्ट किया जा सकता है और उनको बेल ना दे? वकास साहब। बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जा सकता है वो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि इनके पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे उनको बहुत सारे केसेस के अंदर जो वो नामजद किया गया था। जब एक केस के अंदर उनको जमानत दी जाती थी, उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाता था,
द मोमेंट दे गेट आउट ऑफ द जेल उनको रिलीज किया जाता था, उनको नेक्स्ट किसी केस में डाल लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था या डिटेन कर लिया जाता था। तो इस तरह के केसेस हम माजी के अंदर 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं। जहाँ तक खान साहब के केस का ताल्लुक है, इनके ऊपर 200 के करीब जो है वो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। जो आपने साइफर का या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस का हवाला दिया, बिल्कुल उस केस के अंदर जो वाइस चेयरमैन पीटीआई हैं, जो इसी पार्टी के वाइस चेयरमैन खान साहब के बाद वो भी गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी, और एट द सेम टाइम जो इनके असद उमर जो इस पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनके खिलाफ भी वो केसेस चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को एन मुमकिन है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जेल से बाहर निकलने के बाद उस मुकदमे में या इसके अलावा भी दहशतगर्दी के दीगर मुकदमात हैं, जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट से 1 हफ्ते पहले 7 ज़मानतें इनकी मुस्तरद हो चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे केसेस इनके खिलाफ मौजूद हैं, क्रिमिनल चार्जेस मौजूद हैं, उसके अंदर सदाकत है या नहीं है, ट्रुथफुलनेस है या नहीं है, वो एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट जो एक बहस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक़्ती तौर पे ये जो रिलीफ़ इनको इस केस के अंदर तो मिल गया, लेकिन जेल में जैसे ही वो बाहर आएँगे, किसी दूसरे केस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बनाए भी जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना भी करना पड़ता है पॉलिटिकल क्वार्टर से लोगों को। इससे पहले नवाज शरीफ साहब को करना पड़ा, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को करना पड़ा, और दीगर सियासतदानों को भी करना पड़ा। और यही जो इस वक़्त जो सहत वक़्त है, जो जो टाइम है, वो हाँ साहब को जी। फेस करना पड़ रहा है। राइट नाउ ही इज़ फेसिंग म्यूज़िक, ऑल्दो कि एक वक़्ती तौर पे टेम्परेरी रिलीफ है। But I must say one thing in this regard, he has to face music, he would remain under the dark clouds। वो इसलिए कि इनके खिलाफ बहुत से दीगर मुकदमात हैं जिनके अंदर बतौर मुल्ज़िम इनको नामज़द जी किया गया जी है। जी